Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is amino acids. As the name suggests, amino acids जिसके पास amino group भी है और acidic group भी है, those molecules are known as amino acids. Molecules which contain both the carboxylic group and the amino group is known as amino acid. दो तरह के होते हैं, नॉन एसेंशियल एंड असेंशियल. बड़ी अजीब सी बात है. असेंशियल मतलब दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. नॉन असेंशियल विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी और विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. एग्जाम्पल्स आर ग्लाइसिन एंड एलेनाइन एंड वेलिन एंड लाइसिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड. एक और तरीका है अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करने का, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. न्यूट्रल मतलब एक कार्बोक्सिलिक एक अमाइनो ग्रुप बराबर हिसाब. एसिडिक मतलब एसिड ज़्यादा. बेसिक मतलब बेस वाला ज़्यादा. अब नाउ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाएगा. ग्लाइसिन एंड वेलिन न्यूट्रल, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक, लाइसिन एंड हिस्टीडीन आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स. अरे मैम प्रोटीन्स ही पढ़ाना था तो अमीनो एसिड्स क्यों पढ़ाया? क्यों? बिकॉज प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़ेंगे तो बन जाता है प्रोटीन एंड दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड इज CONH ग्रुप. ये जो बॉन्ड बनता है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन? दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटीन. शेप के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, दो तरह से होते हैं, फाइब्रस या ग्लोबुलर. क्या डिफरेंस रहता है? एज द नेम सजेस्ट, फाइब्रस थ्रेड के जैसे हैं, ग्लोबुलर मतलब कॉम्पैक्ट है उनका स्ट्रक्चर. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. इसके अंदर जो बॉन्डिंग रहेगी फाइब्रस के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेंगे, जबकि इसके अंदर जो फोर्सेस रहते हैं बहुत ही वीक रहते हैं. तभी ना क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के टाइम में, इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फाइब्रिनोजन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विच इज अ फाइब्रस प्रोटीन. इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन नोन एज फाइब्रिन. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की. सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर. मुझे बहुत सारे ब्लॉक से एक घर बनाना है, राइट? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, उसका सीक्वेंस डिसाइड करूँगी. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली इंक्लूड्स द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन. तो लर्न करने वाली बात क्या हुई इसमें? प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस की बात करता है. सेकेंडरी, अब आती है उसकी शेप की बात. शेप आ गई. कैसी शेप दिखाई देती है? दो तरह की हो सकती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर. What's the main difference? Alpha helix are the peptide chain are bonded by intramolecular hydrogen bonding, जबकि यहाँ आ जाती है intermolecular hydrogen bonding. इसके एग्जाम्पल हैं केराटिन, हेयर, नेल्स में प्रेजेंट रहता है वूल एंड मायोसिन इन न्यूक्लियस, जबकि इसका एग्जाम्पल है सिल्क. सो दिस इज द difference between alpha helix and beta pleated structure. Secondary structure basically includes the shape in which various peptide chains are arranged or they are bonded. अब आता है tertiary structure. अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या बात करेंगे कि अब और फोल्डिंग हो गई सेकेंडरी चेन की. अब हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इसके अंदर. हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वॉन्डरवल फोर्सेस भी हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है. तो टर्शरी स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. प्राइमरी में हमने बात करी सीक्वेंस, सेकेंडरी में शेप एंड टर्शरी इंक्लूड्स द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. अब आता है क्वाटरनरी. अभी हो गया मैम टर्शरी तक. क्वाटरनरी में क्या आएगा? नाउ वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंड एंड दोज पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर नोन एज सब यूनिट्स. जब वो जुड़ती हैं तो उनका अरेंजमेंट जो बनता है वो बनता है एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और यू कैन कॉल इट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. Thanks for watching. If you find this video helpful, please like and share.